अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपके सवालों के साथ हाज़िर। सवाल यहाँ से वहाँ तक फैले हुए हैं, आपकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं, आपकी खुशियों को कम करने से मुताल्लिक़ हैं, आपके दुखों को, उनकी जो रेंज बढ़ी हुई है उस ख्वाहिश के साथ है कि किसी तरीके से दुख कम हो जाए, लोगों की निगाहें जो उनमें मोहब्बत आ जाए और जो उंगलियाँ उठती हैं वो पीछे चली जाए। और आज का जो मसला मिसेस फरहत ने और अंबर, इनके सवालों को हमने सिलेक्ट किया है और वो कहती हैं कि ओबेसिटी शादी से पहले लड़की का इतना बड़ा मसला नहीं होता, मगर शादी के बाद उसके नुकसान हमने इतने भुगते हैं। तो आप प्लीज़ बच्चियों से कहें कि ओबेसिटी को इजी ना लें। ओबेसिटी तो समझते हैं ना, मोटापा, जब आपका वज़न बढ़ता है। और वज़न बढ़ने का मैं आपको आसान तरीका या यूँ समझें वो बता दूँ, गुर बता दूँ। जो ओबेसिटी है शादी से पहले लड़की के लिए, चूँकि लड़की उस वक्त बिल्कुल लाउबाली होती, किसी की मानती नहीं है, खूबसूरत, अच्छा चेहरा, अच्छी जिल्द और पढ़ाई में भी अच्छी होती हैं, तो धीरे धीरे मोटी होती जाती हैं। अब मैं आपको जो खौफनाक बात बताने वाला हूँ कि इस ओबेसिटी से कितना बड़ा नुकसान बच्चियों को होता है। मगर उससे पहले कुछ 9 शुक्रिया आए हुए हैं कि जिन लोगों को अल्लाह ताला के रंग मिल गई, उनका शुक्रिया सबका आया हुआ है। और बेटा जी, आप इनके लिए भी दुआ कीजिएगा। तो शेख साहब ने बड़ी मोहब्बत से, हमने छापी थी लेकिन लिखी उन्होंने बड़ी मोहब्बत से लिखी थी। और जिन लोगों को अल्लाह जी को मेरा सलाम मिला वो इसके आशिक हुए, और जिन्होंने बेनियाजी में लुटने का दर्द पहले पड़ी उनका रो रो के बुरा हाल हुआ। ज़ाहिर है जो आपका दिल है वो नरमी से भरा हुआ है, इस वजह से आपको। और जिन लोगों को दिल पे दस्तक मिली, जो चीज़ हमारे दिल तक पहले पहुंचती है हम उसके वाला शैदा हो जाते हैं। और ज़ाहिर है जैसे जैसे उन्होंने पढ़ा, पहली पहली किताब पे फ़ौरन कमेंट किया। उन्होंने 3 का सेट मंगवाया था। सेट भी हमने सिर्फ उसमें यूँ किया कि 1500 रुपये में भेजा। आप भी जो मंगवाना चाहें तो एक सिंपल उनको कीजिए, आइडियाज़ का जो है नंबर अगर मेरे पास निकल आया है तो आप उन पे वहाँ उनको व्हाट्सएप कीजिए, और 03416578 और सिर्फ 1500 रुपये उनको ईजी पैसा या जायज़ कैश पे भेजें। और ये किताब आपको, अगर आप किसी गांव में हैं फिर तो डाकखाने से आएगी, अगर किसी शहर में है जहाँ TCS वगैरह जा सकता हो तो फिर हम वहाँ से भेजेंगे। और इन तीनों किताबों पे डिलीवरी फ्री है। और अगर आपने ये मंगवानी है तो ये वैसे तो 1300 रुपये की किताब है, लेकिन आपको सिर्फ इसका वो जो होता है ना डिलीवरी चार्जेस वो भिजवाने हैं 500, और ये किताब आपको घर बैठे मिल जाएगी। अच्छा जनाब, अब आते हैं अंबर का और मिसेस फरहत के उस सवाल का जवाब कि ओबेसिटी के नुकसान क्या होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरा बड़ा नुकसान, आप लोगों के मजाक का निशाना बनते हो। तीसरा बड़ा निशान जो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। चौथा बड़ा नुकसान, आपके डेज़ डिस्टर्ब होते हैं, और डेज़ में ब्लीडिंग समटाइम इतनी ज़्यादा होती है आपको समझ नहीं आती कि इसकी वजह क्या है। तो वजह ओबेसिटी होती है। इसी तौर पे मिजाज में जो 5वां है वो चिड़चिड़ापन है। जो छठा है आपकी फर्टिलिटी का मसला, बहुत मेजर मसला है। और 7वां आपके चेहरे पे, चिन पे, चिक्स पे और इवन सीने पे बाल आ जाते हैं। और 8वां ये है कि आपके सर के बाल झड़ने लग जाते हैं। 9वां ये है कि आपके मूड स्विंग्स, आपको गुस्सा ज़्यादा आने लग जाता है, आप बदतमीज़ी करने लग जाते हो घर में, और लोग आपसे बात करने में बहन भाई कंफर्टेबल नहीं होते। 9वां ये है कि ये जो बिला वजह का गुस्सा है ये आपको लोगों की निगाहों और मोहब्बत में कमी कर देता है। 10वां ये है कि आपका जो पीरियड्स प्रॉब्लम है, पीरियड्स रुक सकते हैं। 11वां ये, और उसमें जब भी आपका पेट बेली बटन से नीचे लटकेगा आपके पीरियड्स रुक जाएंगे, आपको PCO का मसला हो जाएगा, PCOD का मसला हो जाएगा। 11वां ये कि इज्जत नफ्स की कमी होगी, लोग जब आपका मजाक उड़ाएंगे आपको बहुत बुरा लगेगा। 13वां ये कि आपके कपड़े पूरे आने बंद हो जाएंगे। जो कपड़े आपके पास पहले हैं और नए सूट सिलवाते हुए भद्दा लगेगा। आप बाज़ार में जो रेडीमेड कपड़े हैं वो आपको पूरे नहीं आएंगे और आपको सब पे गुस्सा आएगा। शादी ब्याह पे जाना भी आपको
दुख लगेगा ना कि सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, आपको कोई सूट पूरा ही नहीं आ रहा और सज नहीं रहे होते। माँ बाप कह देते बेटा ठीक लग रहा है, पर अगर आप के बाजू मोटे हो गए, थाइज मोटे हो गए, वज़न गर्दन और पीछे ज़ारा किलो के हिसाब से गोश्त चढ़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिक्कत होती है। ख़ानदानी तनाज़ात आपकी वजह से हो जाएंगे, जो कोई ना कोई तबसरा कर देता है। बाज़ दफ़ा लोग आपकी इस्लाह के हवाले से करते हैं, लेकिन वो इस्लाह नहीं कर रहे होते, बाज़ अंदर का बुग़्ज़ होता है कि चंगा होया इन्हां दी कुड़ी ना बड़ी सोहनी बनी फिरदी सी। और आखिरी बात ये है कि ये जो सोशल प्रेशर है ये आपकी इंटेलिजेंस का दुश्मन है, खा जाता है उसको। तो कभी भी शादी से पहले ओबेसिटी का अगर आपको प्रॉब्लम है, इसको इजी मत लीजिए। आज मेरे पास वो नहीं है इस वक्त पड़ा हुआ पाकिस्तान हर्बल का जो वेट कम करने वाला है, उनका पेस्ट वो बहुत अच्छा है, वो भी मंगवा सकते हैं। लेकिन आपको वर्जिश करनी चाहिए, आपको वॉक करनी चाहिए, खाने में आपको फ़ौरन इत्दाल पे जाना चाहिए। अगर आपके पास नंबर है डॉक्टर नौशीन का, फ़ौरन रब्ता करें। कुछ पैसे, यानी अब तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हमें कम से कम अपनी पॉकेट मनी का, अपनी आमदन का 10% अपनी सेहत पे लगाना चाहिए। बाद में सारी उम्र रोने से बेहतर है आप टाइमली अपने आप का ख्याल कर लीजिए। घर के काम हर सूरत में करें, और बैठ के जो मोपिंग और डस्टिंग करने वाले हैं, यानी पोछा लगाना, उसको तो मस्त कर लीजिए। काम वाली नहीं लगोगे, कमरा बंद कर लें, कुंडी लगा लें, बाकी लोगों के इधर उधर होने की बात करें। ये आपके इन पेट के लिए, मसल्स के लिए। और एक बात और याद रखें, मोटापा जमा होता रहेगा, ये बदबख्त हाथी है, और ये वापस इसको धक्के मार मार के भी निकालें तो दुम इसकी फंस जाती है, और इसका इलाज 3 से 6 माह ले जाता है। इवन जिन दोस्तों ने या ख़वातीन ने अपने पेट में से वो जो होता है आपका मैदा, उसको छोटा कराया है ताकि अंदर ना कुछ जाए, जल्दी आपका पेट भर जाए, उनकी अलग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अच्छा, अपने जो बर्तन हैं और अपने बिस्तर, अपनी अलमारियाँ, इन सब को खुद से मैनेज करना सीखें। थोड़ा आपको फासला तय करना पड़ेगा, और आधे घंटे से ज़्यादा कभी मत बैठें। आधे घंटे बाद आपको हर सूरत में उठ जाना चाहिए, कोई 5-10 मिनट टहलें। और चाहे आपके घर की मेड या आपके घर के काम करने वाले मुलाजिम कहें कि बाजी ने चल चल के तो फर्श जो है ना जी वो दबा देता है, पता नहीं से पंजाबी में क्या कहते हैं, कि जिसमें वो फर्श ऐसे नीचे बैठ जाता है, मत उसको सीरियस लें, चलते रहें। अब तो वो आपके पास आ गए हैं, सबके पास जो वॉचेस हैं उन पे आप टाइम लगा सकते हैं, अपने स्टेप्स का लगा सकते हैं। ऐ मेरी प्यारी बेटियों और ऐ प्यारी लड़कियों, अपनी मोटापे को इजी मत लीजिए। ये ऐसा बदबख्त है, आपकी ज़िंदगी का हुस्न, ज़िंदगी का रिज़्क, इज़्ज़त नफ्स, इवन आपकी सेहत, ये सब को वो नुकसान पहुंचाता है कि जिसको फिर पूरा नहीं किया जा पाता। और बाज़ दफ़ा बच्चियां तो हौसला छोड़ देती हैं कि अब आ गया तो क्या करें। उनके वालिदैन की वजह से उनकी शादियां भी हो जाती हैं, पर फिर वो उनका जिस्म फर्टाइल नहीं रहता, माँ नहीं बन पाती, उसके लिए अलग मुसीबत होती है। और डॉक्टर फिर आपको कहते हैं पहले वज़न कम होगा, पेट पीछे जाएगा, जो ओवरी पे वज़न है वो कम होगा, आप नीचे ज़मीन पे सीधे देख सकोगे, तो फिर ये इम्कान आएगा। तो आखिरी बात है, शादी के बाद जो निकला हुआ पेट देख के तो आपका मियाँ को भी आपका वजूद अच्छा नहीं लगता। वो जो एक रोमांस का मूड होता है उसमें भी ये सबसे बड़ी रुकावट बनता है। वो बेचारा बर्दाश्त करता है, लेकिन ज़ाहिर है गोश्त के पहाड़ के साथ खेलना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। वैसे मजाक में बाज़ हमारा एक सूबा है जहाँ मोटापा लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन बाकी कहीं भी रीज़नेबल लोग इस मोटापे को पसंद नहीं करते, उसके नुकसानात की वजह से। आज मैंने आपको 15 नुकसान बताए हैं, और अगर वक्त होता तो मैं आपको और भी बताता, तो इन्हीं को काफ़ी समझिए और फ़ौरन रुक जाइए और इसकी ट्रीटमेंट कराइए। डॉक्टर नौशीन का नंबर है 03014585-405। उनसे आप डाइट प्लान लीजिए, मुसलसल इलाज कराइए। इसके साथ जो आपके मसाइल हैं PCO और PCOD, उसको भी हल करवाइए, ताकि एक अच्छी खूबसूरत मुतवाज़न ज़िंदगी आपका इस्तकबाल करें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।